स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी गाइड एंड टीचर प्रियंका मैम। जैसा कि मैंने कहा था कि हम भोली स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। भोली की टीचर बोलती है कि अगर तुम स्कूल रोज आओगी तो पढ़ना लिखना सीख जाओगी। नेक्स्ट क्या होता है, लेट्स स्टार्ट। Yes, yes, and Bholi herself was astonished that she had been able to say. Sorry. भोली looked up as if to ask really. भोली मैम की तरफ देखती, क्या मैं वास्तव में ही बोलना सीख जाऊंगी? Yes, yes, it will be very easy. मैडम बोलती है कि हाँ, ये बहुत आसान होगा. You just come to school every day. तुम प्रत्येक दिन स्कूल आओ. Will you come? क्या तुम आओगी? भोली nodded. भोली ने सिर हिलाया. हाँ मैम, मैं रोज आऊंगी. No, say it loud. हाँ, जोर से बोलो. Yes, yes, हाँ, मैं आऊंगी. एंड भोली हर्सेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट. और भोली खुद अचंभे में पड़ गई. एस्टोनिश्ड का मतलब होता है अचंभे में, कि हाँ वो ये बोलने में सक्षम हुई. डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक. मैंने नहीं बताया था कि तुम बोलना सीख जाओगी? अब इस किताब को लो. द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर एंड पिक्चर वर इन कलर. डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी. एंड वेंट विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर. जो मैडम ने उसको किताब दी थी उसमें क्या थे? चित्र थे. और चित्र में कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, टाइगर मतलब बाघ, गाय और उनकी लक्ष्मी जैसी गाय, मतलब उनकी गाय का नाम लक्ष्मी था ना, ऐसी ही गाय. और हर जो चित्र था उसके सामने बड़े बड़े लेटर्स में उसका वर्णमाला भी लिखी हुई थी, मतलब उसका बिग ब्लैक लेटर लिखा हुआ था. इन 1 मंथ, 1 महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक. इस बुक को तुम पढ़ना सीख जाओगी. देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक. फिर मैं तुम्हें और बड़ी बुक दूंगी. देन ए स्टिल बिगर वन. फिर मैं तुम्हें और अच्छी दूंगी. इन टाइम यू विल बी एबल मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन विलेज. और कुछ ही समय में तुम गांव में सबसे ज़्यादा होशियार बन जाओगी. देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू. फिर कोई तुम्हारे ऊपर हंसेगा नहीं. People will listen to you with respect and you will be able to speak without slightest stammer. लोग तुम्हें सम्मान के साथ सुनेंगे और तुम बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं अकलाओगी. Understand? समझ में आया? You now go home and come back early tomorrow morning. अब तुम घर जाओ और कल सुबह आना. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and trees in front of school house had blossomed in big red flower. अब भोली को ऐसा लगा इस बात को सुन के कि जैसे गांव के सारे मंदिरों की घंटियां बजने लगी और पेड़ों में फूल खिल गए. तुमने वो 3 इडियट का गाना सुना होगा ना, कि जैसे फिल्मों में होता है, हो रहा है हुबहू. भोली के साथ भी ऐसा हो रहा था. बिल्कुल उसके मतलब रोंगटे खड़े हो गए इस बात को सुन के. फूल खिल गए, कलियां, पत्तियां, भंवरे सब, मतलब बहुत अच्छी अवस्था थी उसकी. हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद न्यू होप एंड न्यू लाइफ. और उसका हृदय भर गया बिल्कुल नए लाइफ के साथ, नई उम्मीद के साथ. 10 द ईयर पास. इस तरह से बहुत साल गुजर गई. द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन. और जो उनका गांव था वो छोटा कस्बा बन गया. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम हाई स्कूल. प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गया. देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड एंड कॉटन गिनिंग मिल. है ना, कपास की मिल भी थी उसके, और सिनेमा भी खुल गया उनके गाँव में. द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट दियर रेलवे स्टेशन. और उनके गाँव में, कस्बे में ट्रेन भी रुकना स्टार्ट हो गई. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन आई सेल एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल. एक रात बिशंबर अपनी पत्नी को बोलता है, तो क्या मैं बिशंबर के रिश्ते को स्वीकार कर लूँ? प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव. यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड. उसकी पत्नी ने कहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं. भोली विल बी लकी टू गेट सच वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. हमारी भोली बहुत लकी होगी, उसको इतना अच्छा पति मिलेगा. ए बिग शॉप, उसकी बड़ी दुकान है. ए हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना घर है. एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक. और सुना है कि बैंक में भी उसको बहुत सारा मनी रखा हुआ है. मोर एवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी. और बेचारा दहेज भी नहीं मांग रहा है. दैट्स राइट, ये बिल्कुल ठीक होगा. बट ही इज नॉट सो यंग. क्या वो इतना जवान नहीं है? यू नो, जानती हो तुम, ऑलमोस्ट सेम एज आई एम. मेरी उम्र जितना है. एंड ही आल्सो लिम्स, और लंगड़ा भी है. मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप. और उसकी पहली पत्नी से भी बच्चे खूब बड़े हो गए हैं. सो व्हाट डज इट मैटर. इससे क्या फर्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड. उसकी पत्नी ने आंसर किया, 45 और 50. 50 और 45. इट इज़ नॉट एज फॉर ए मैन. आदमी की कोई उम्र ज़्यादा नहीं होती है 50-45. वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लेक ऑफ सेंस.
हम तो बल्कि भाग्यशाली है कि वो दूसरे गांव से है और ये नहीं जानता है कि भोली के चेहरे पर छोटी माता के निशान हो रखे हैं और उसमें दिमाग भी नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस शादी के प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते, सी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, वो अपनी पूरी जिंदगी कवारी रह जाएगी। येस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन मुझे ये अचंभा हो रहा है कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज लाइक ए डम काउ, अरे वो मूर्ख क्या कहेगी, वो एक बिल्कुल गूंगी गाय की जैसी है। मे बी यू आर राइट मटर रामड़ा, रावड़ा ने कहा कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के दूसरे कोने में भोली ले अवे कॉर्नर कोर्ट, भोली जाग रही थी और चारपाई पर लेटी थी, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और अपनी माता पिता की बातों को सुन रही थी। विशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंबरनाथ एक बहुत ही बढ़िया बनिया था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर वेडिंग, शादी के लिए बिल्कुल गाजे वाजे के साथ आया। ए ब्रेस वेंट प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेट हॉर्स, वही जो शादियों में होता है, बिल्कुल आज मेरे यार की शादी है ये वाली धुन बज रही थी और पूरा बारात का जुलूस चल रहा था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, और इतना शान और शौकत देख के रामलाल तो बहुत खुश हो गया। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, उसने कभी सपनों में ही नहीं सोचा था कि उसकी चौथी लड़की मतलब भोली की शादी इतने अच्छे तरीके से होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फ्रॉम द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक, और जो बड़ी बहनें उसकी आई थी ना, राधा चंपा मंगला, वो भी उससे जलन हुई थी, वाह भोली का कितना अच्छा लक है। नेक्स्ट स्टोरी कंप्लीट करेंगे अगले पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा बड़ा है। मैं सोच रही थी इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे, लेकिन वी विल टेक 4 पार्ट कंप्लीटिंग दिस स्टोरी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके, और इसी तरह से समझ समझ के आगे हम पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच।